नारायणसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। श्री गीर गणेश गुरुभ्यो नमः। प्रातः स्मरणीय जगद्वंद्य हमारे पूज्य गुरुदेव ब्रह्मलीन जगतगुरु जी महाराज के पावन श्री चरणों में अनंत कोटि प्रणाम। मंच पर विराजमान पूज्य द्वारका शारदा पीठाधीश्वर जगतगुरु जी महाराज के चरणों में प्रणाम। अग्निपीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर जी महाराज के श्री चरणों में प्रणाम। हमारे यतिवृंद ओम नमो नारायणाय, हमारे सभी गुरु भाई, विद्वज्जन, देवियों, सज्जनों, एक महात्मा जी थे। उनके दो शिष्य थे। तो वो जो गुरु जी थे वो कहीं बाहर जा रहे थे, तो उन्होंने अपने दोनों शिष्यों को एक एक चना दिया, चने का दाना, और कहा कि मैं कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहा हूँ, तुम इस चने के दाने को सुरक्षित रखना। ऐसा कहकर गुरु जी चले गए। अब एक शिष्य ने क्या किया कि गुरु जी की आज्ञा है, इसको सुरक्षित रखना है, तो उसने एक तावीज बनाया और उसमें उस चने के दाने को रखकर अपने गले में पहन लिया। जब गुरु जी आएंगे दे देंगे। दूसरा जो शिष्य था उसने सोचा कि गुरु जी दाना देकर गए हैं, अब इसका क्या किया जाए। तो उसने एक गमला लिया, उसमें उस दाने को बो दिया। थोड़े दिन बाद वो अंकुरित हुआ, उसमें से कुछ जब दाने निकले तो उसने और गमले लिए और दाने बो दिए। और जब अधिक हुआ तो बहुत बड़ी जगह में उसको बोने शुरू कर दिया। फिर ज़मीन खरीद ली और ज़मीन में दाने दाने लगा दिए, चने की फसल हो गई। अब उससे जो धन आया तो उसने धीरे 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 करते करते स्कूल बनाई, पाठशाला बनाई, हॉस्पिटल बनाई, धर्मशाला बनाई, गौशाला बनाई, ये सब किया। अब कुछ वर्षों के बाद जब गुरुजी वापस आए, दोनों शिष्य गए गुरुजी के पास। गुरुजी ने कहा कि बेटा, मैंने तुम दोनों को चने दिए तो चने का दाना दिया था, वो सुरक्षित रखा है कि नहीं? तो बड़ा शिष्य बोला कि जी गुरुजी, मैंने सुरक्षित रखा है। कहाँ है? तुरंत अपना गले में जो तावीज बांध कर रखा था निकाला और कहा गुरुजी ये रहा। जैसे ही खोला, अब वो चने का दाना अनाज है, कितने दिन ठीक रहेगा? वो सड़ गया, एकदम खराब हो गया। और उसने गुरुजी के चरणों में रख दिया वो सड़ा दाना। दूसरे से पूछा कि गुरुजी ने पूछा कि बेटा चने का दाना कहाँ है? तो उसने कहा आइए गुरुजी। गुरुजी को ले गया, स्कूल का दर्शन कराया। गुरुजी ये देखिए, ये स्कूल है, ये गौशाला है, ये पाठशाला है, धर्मशाला है, ये नेत्रालय है, ये अनेक प्रकार की चीजें दिखाई। तो कहा ये क्या है? मैंने तो तुमको चना दिया था, मेरा चना लाओ वापस। तो वो चेला बोला कि गुरुजी ये सब आपका चना ही चना है, ये जितनी चीजें दिख रही है ये और कुछ नहीं है, आपका वही चना है। कहा कैसे? तो बता दिया कि मैंने उसको बोया, उससे जो आमदनी होती गई करते करते मैंने उसी से सब बनाया है। तो ये आपका चना ही चना सब दिख रहा है। ये सुनकर गुरुजी बड़े प्रसन्न हो गए और उस शिष्य पर गुरुजी ने बड़ी कृपा की। ये तो हो गया दृष्टांत। इसका सार क्या है? इसका सार ये है कि गुरु जो होते हैं वो सूत्र देते हैं, सूक्ष्म रूप से कुछ बात बताते हैं। और शिष्य, सत शिष्य का कर्म क्या है
कि वो उसको विस्तारित करे, उसको फैलाए, फलाए फुलाए। तो इसी प्रकार हमारे पूज्य ब्रह्मलीन जगत गुरु जी महाराज भी ऐसा ही चने का दाना वो हमारे पूज्य जगत गुरु जी महाराज जिनका दर्शन आप कर रहे हैं उनको देकर गए थे। और उन्होंने, और आप देखिए उसी चने का दाने का पूज्य जगत गुरु जी महाराज ने इतना विस्तार किया, इतना विस्तार किया कि आज हम यहाँ देखते हैं कितनी सुंदर पाठशाला चल रही है, कितना सुंदर नेत्रालय। हमारे यहाँ नेत्रालय के सब लोग यहाँ उपस्थित हैं। हजारों हजारों ऑपरेशन हो चुके हैं और निःशुल्क नेत्र का वो और मोतियाबिंद का ऑपरेशन होता है, कई वर्षों से हो रहा है। हमारी पाठशाला चल रही है, गौशालाएं चल रही है, कितना सारा चल रहा है। द्वारका में कितनी सुंदर पाठशाला का निर्माण हुआ। ये सब क्या है? ये हमारे गुरुजी सूत्र देकर गए और उसको हमारे पूज्य द्वारका शारदा पीठाधीश्वर जी महाराज ने आज इतना सुंदर तरीके से उसका विस्तार किया कि इसको देखकर गुरुजी के जितने शिष्य हैं उनके सबके मन में बड़ा संतोष होता है और उनके प्रति आदर बुद्धि बहुत ज़्यादा सबकी बढ़ जाती है। और जैसे हमारे किशोर शास्त्री जी ने बताया कि बहुत सारे पाखंड फैल रहे हैं, उनका भी विरोध जगत गुरु जी महाराज कर रहे हैं और अनेक प्रकार की बातें हो रही है। मगर ये जो नेत्रालय और दूसरी चीज़ें ये तो सब हुआ है। इतना ही नहीं, हमारे गुरुजी ब्रह्मलीन जगत गुरु जी महाराज ने जो कार्य प्रारंभ किए थे उन्हीं कार्यों को पूज्य द्वारका शारदा पीठाधीश्वर महाराज जी भी उसी का अनुसरण करते करते उसको ही पूर्ण कर रहे हैं। शिष्य का यही काम है कि गुरु जो कह के जाए, उनका जो काम अधूरे हों उसको पूर्ण करें। हमारे पूज्य गुरुदेव महाराज आदिवासियों के बीच में जाते थे, झारखंड में, जहाँ पर शिक्षा के अभाव में और भी अनेक प्रकार की विषम परिस्थितियों का लाभ उठाकर ईसाई मिशनरियाँ उनका धर्मांतरण कराती थी। तो हमारे पूज्य गुरुदेव वहाँ उनके बीच में जाते थे, होली वहीं मनाते थे और वहाँ जाकर धर्मांतरण पर उन्होंने कारगर तरीके से रोक लगाई। जो हमारे हिंदू भाई, आदिवासी भाई, वनवासी भाई जो किसी प्रकार से अपना धर्म छोड़ देते थे तो उनको स्वधर्मानयन नाम का अभियान चलाकर हजारों लाखों लोगों को फिर से हिंदू धर्म में उन्होंने वापस लाया। ये कार्य हमारे गुरुजी ने किया। उसी कार्य को पूज्य द्वारका पीठाधीश्वर महाराज जी भी उसी को आगे बढ़ा रहे हैं। आप भी होली वहीं पर झारखंड में विश्व कल्याण आश्रम में मनाते हैं और गुजरात में जहाँ पर आदिवासी बहुल एरिया है, जहाँ पर दक्षिण गुजरात में भी है और नर्मदापुरम से नीचे वाला एक एरिया है, वहाँ पर डांग है और कई जिले हैं। वहाँ पर ईसाई मिशनरियाँ बहुत ज़्यादा सक्रिय है, वो धर्मांतरण का कार्य करती है। तो पूज्य जगत गुरु जी महाराज वहाँ भी जाते हैं और वहाँ पर भी वे उनको धर्मांतरित होने से रोकते हैं। वहाँ कई जगह पर उन्होंने हनुमान जी की मूर्तियाँ जगत गुरु जी महाराज ने स्थापित की है कि भैया आप और कहीं मत जाओ, करनी हो तो हमारे देवताओं की आराधना करो, इसी से सबका कल्याण होगा। हर बार जगत गुरु जी महाराज बोलते हैं कि आप अपने कुल देवता का ध्यान रखो, अपने कुल देवी का ध्यान रखो। आपके पूर्वज जिस मार्ग से चलकर आए हैं उसी मार्ग का अनुसरण आप सब करो, तभी आपका कल्याण होगा। ऐसे पूज्य जगत गुरु जी महाराज का जन्मोत्सव मनाने के लिए हम सब लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। कल उनका पावन प्राकट्य दिवस है। वस्तुतः जो सन्यासी होते हैं उनके मन में जन्मोत्सव मनाने का कोई उत्साह नहीं होता है। ऐसे ही हमारे जगत गुरु जी महाराज भी हैं, उनको भी अपना जन्मोत्सव मनाने की कोई रुचि नहीं है। मगर गुरु की रुचि हो कि ना हो, ये शिष्य का कर्तव्य है कि वो गुरु का जन्मदिन उत्साहपूर्वक मनाए। शास्त्र कहते हैं गुरोस्तु जन्म दिवसे कुर्याद उत्सव मादरात। शिष्य को गुरु के जन्मदिन पर आदरपूर्वक, उत्साहपूर्वक उनका जन्मदिन धूमधाम से मनाना चाहिए। इसलिए कल वो पावन वेला आ रही है, हम सब लोग धाम-धूम से पूज्य जगत गुरु जी महाराज का वर्धापन दिवस मनाएंगे। बोलो जगत गुरु शंकराचार्य भगवान की।